अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11 में हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेल है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि हमारे पास कुछ मैंने एक्स्ट्रा वर्किंग आप लोगों की लिखी है, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्किंग हमारे पास ये है कि हमारे पास जो सेल्स है, ठीक है, सेल हमारे पास है नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम हमारे पास ये आ गई, ठीक है। हम लोगों ने जो नेट इनकम है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 10%, क्योंकि हमारे पास इनकम का जो रेट है वो हमारे पास है 10%, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हम लोगों ने इसके साथ 10% मल्टीप्लाई किया सेल, ठीक है, तो सेल हमारे पास आती है यहाँ पर 12 मिलियन की हमारे पास सेल आ गई, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देखिए हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 40% ऑफ सेल जो है वो हमारे पास जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास अगर ये हमारे पास अगर अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट की आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो सीजीएस स्टेटमेंट है तो वो हमारे पास है सेल्स माइनस जीपी, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस किया तो हमारे पास आ गया सिंपल 7,200,000, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो ये अमाउंट है और ये अमाउंट हमारे पास सेम आ रही है, तो ये हमें क्या शो कर रही है, हमें शो कर रही है कि जब हम लोगों ने सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट माइनस कर दिए तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट इतना आ गया, जो कि 40% ऑफ सेल है, ठीक है। सेल हमारे पास टोटल ये, उसके 40% हमारे पास ये अमाउंट है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केटिंग एक्सपेंस। तो मार्केटिंग एक्सपेंस में हमें बता रहे हैं कि हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंस जो है वो है 15%। तो 15% जब हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंस होगा तो हम लोगों ने जो टाइम पे इसकी कैलकुलेशन की है तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। हम सिंपल इसकी वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1,800,000 की। ये हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंस आ गया। अब देखिए जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में हमें सबसे पहले बता रहे हैं कि जो हमारी टोटल लायबिलिटी है, ठीक है, वो हमारे पास 37.5% की जो है वो बॉन्ड्स पेबल है उसमें, और हमारे पास जो बॉन्ड्स पेबल है वो टोटल 5 है। तो हम लोगों ने टोटल लायबिलिटी को जस्ट टाइम में मल्टीप्लाई कर लिए इस अमाउंट के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को जब हम लोगों ने 5% के साथ मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आ गया 37,500। सिंपल हम लोगों ने इंटरेस्ट लिख दिया 37,500। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देखें अमाउंट, हमें टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, हमारे पास जो बता रहे हैं कि हमारे पास जो नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो 10% ऑफ सेल है। तो सेल का 10% हमारे पास क्या बन गया, सेल का 10% हमारे पास बन गया 1,200,000। ये हमारे पास बन गया सेल, ठीक है, ऑपरेटिंग टोटल हमारे पास बन गया नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखें जैसे कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। इस फार्मूले को हम लोग सेट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास सेम यही अमाउंट शो हो रही है, ठीक है, देखिए ये अमाउंट हमारे पास हमें शो हो रही है। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ये अमाउंट हम लोगों ने पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज नेगेटिव में आती हैं, तो इसको हम लोग सिंपल नेगेटिव कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सिंपल ये अमाउंट माइनस कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये इस अमाउंट से हम लोगों ने इन दोनों को माइनस करना है, तो हमारे पास सिंपल ये अमाउंट आती है। हम लोगों ने सिंपल लिख लिया 1,762,500। ये हमारे पास सिंपल अमाउंट आ गई। जब हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास सिंपल यही अमाउंट आएगी। हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू जब हम लोगों ने इन तीनों को प्लस किया, ठीक है, हमारे पास सेम यही अमाउंट आ गई। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को किसी जगह पर भी कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।